आमीन। Now, before I start the message, अब इससे पहले कि मैं संदेश को शुरू करूं, I just like to make a few comments on the church order. मैं इस कलीसिया के क्रम के ऊपर कुछ बातें बताना चाहूंगा। Is church order imperative? क्या ये जो कलीसिया का क्रम है ये मानने योग्य है? It is. ये है। It's an order. ये एक आज्ञा है। It's not church suggestions. It's not church suggestions. अच्छा, ये कलीसिया के लिए ये सलाहें नहीं है। This is church order. ये कलीसिया के लिए आज्ञा है। And orders are to be obeyed whether you understand it or don't understand it. और जब आज्ञाएं दी जाती हैं तो उसे माना जाना है, चाहे इसे आप समझें या ना समझें। Today morning when I was, God bless Sister Ina, I'm seeing her. God bless you, Sister. खुदावंद बहन रीना को Ina Samuel from Lucknow, yes. ये बहन लखनऊ से God आई bless हैं। her. प्रभु आपका आशीष दे, मैं आपको देख पा रहा हूँ। Amen. When I was praying, because you know, when we start the service, we have a 10 minutes time to pray. तो आज सुबह जब मैं यहाँ प्रार्थना कर रहा था, आप जानते हैं कि जब हम सुबह सभा शुरू करते हैं तो 10 मिनट की हमारे को समय मिलता है दुआ करने का। That silence was broken by a voice from one of our brothers from behind who said, kindly keep quiet. तो उस सन्नाटे को एक आवाज ने तोड़ा पीछे से, जो हमारे एक भाई ने बोली कि कृपया चुपचाप रहें। Definitely if he said keep quiet, there must be some people who were not keeping quiet. तो ये पक्की बात है कि जब उस भाई ने पीछे से कहा कृपया चुपचाप रहें, तो कोई ना कोई होगा जो चुपचाप नहीं था। So I thought it important for you to understand this church order, please. तो मैंने सोचा कि जरूरी है आपके लिए कि आप इस कलीसिया के लिए जो आज्ञा है, जो कलीसियाई क्रम है, उसे समझें। Which Brother Branham gave in the Seven Seals book. जो भाई ब्रैनम ने 7 कलीसियाई कालों की पुस्तक में दी। Before he rededicated his church. इससे पहले कि वो अपने कलीसिया का पुनः समर्पण करें। And this is his line. I am reading para 27. He said, this is not a place to visit. और ये है वो पंक्ति 27वें अनुच्छेद कि ये स्थान कोई मुलाकात करने का स्थान नहीं है। It has been noted that when people come in the church building, तो इस बात पे गौर किया जाए कि जब लोग इस कलीसिया के बिल्डिंग में, भवन में आते हैं, they have a bag like this. तो उनके पास एक बैग होता है इस तरीके So with से। the bag they enter. तो उस बैग के साथ वो घुसते हैं। They put out the bag. वो बैग को नीचे रखते हैं। Hello. हेलो, Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड। You're not supposed to do that. आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। You have to put your bag down and sit, please. आप अपना बैग नीचे रखें और चुपचाप बैठें। You are not supposed to socialize here. यहाँ पे आप सामाजिक होने के लिए नहीं आए हैं। The meeting is going to start. सभा शुरू होने जा रही है। Don't say praise the Lord to anybody when the meeting is on. किसी को भी प्रेज लॉर्ड ना करें जब सभा शुरू हो गई है या होने वाली है। Be quiet. चुपचाप रहें, Put your bag अपना बैग रखें and just bow and worship. और बस अपना सर लगाएं, माथा झुकाएं और वर्शिप करें। Or read some scripture or the message, whatever. या वचन पढ़ें या संदेश पढ़ें, जो कुछ भी आप पढ़ना चाहते हैं। When you are in this hall, and this order also goes for the lower hall as well, please. तो जब आप इस हॉल में हैं, इस भवन में हैं, और यही चीज नीचे जो हॉल है उसके लिए भी है, You are supposed to keep quiet. आपको यहाँ पे चुपचाप रहना है। You are not supposed to even say a praise the Lord. आपको यहाँ तक कि प्रेज द लॉर्ड भी नहीं कहना है एक दूसरे You से। say praise the Lord when the preaching is going or when the song is going. आप प्रेज द लॉर्ड तब कहें जब प्रचार हो रहा है या गाना गाया जा रहा है, Or you say an amen or hallelujah at that time. और उस समय आप आमीन हालेलुया करें। But you're not meeting each other. लेकिन आप यहाँ पे एक दूसरे से मिल नहीं रहे, मिलने के लिए नहीं आते। No, that time comes after the meeting is over. और ये समय तब होता है मिलने का, जब आप प्रेज लॉर्ड करें, तब होता है जब सभा समाप्त हो गई। For that we have reserved a time, and that is you go outside. और उस चीज के लिए हमने समय निर्धारित किया हुआ है, आप बाहर जा सकते हैं। And even after the evening meeting is over, और यहाँ तक कि शाम की सभा समाप्त होने के बाद भी don't speak loudly, please, कृपया तेज तेज ना बोलें, because
you know, a service is still going on. क्योंकि आप जानते हैं एक सभा का एक हिस्सा, एक सभा अभी भी चल रहा होता है। Do you know tithing is a part of the service? क्या आप जानते हैं कि जो दशमांश है वो सभा का ही हिस्सा है? Tithing is a part of worship. जो दशमांश है वो उपासना का हिस्सा है। So whilst people are observing that and you are speaking loudly, you are disturbing that worship. तो जब लोग इस आज्ञा को मान रहे हैं और आप यहाँ पे जोर जोर से बातें कर रहे हैं, तो आप उस उपासना को, इस सेवा को, इस सभा को डिस्टर्ब कर रहे हैं। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं आप इसे समझ रहे हैं। Then one more point is there. फिर एक और बात है यहाँ पे, I'll just read to you. मैं इसे ठीक आपके लिए पढ़ूंगा। He said when a minister walks into a lot of time to find that exact quote, but I'll tell you that. थोड़ा समय लगेगा मुझे वो सटीक कोड ढूंढने में, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। And the anointing of the Spirit, you are bound to hear from heaven. और तब जब आप दुआ कर रहे होते हैं तो आप फिर बाध्य हैं आत्मा के अभिषेक के द्वारा कि आप स्वर्ग से सुने। You may read this. I'll invite you to go home and read these few pages. मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप घर जाएं और ये आरंभिक के कुछ पन्नों को पढ़ें। You'll find a line there. आप वहां पे एक पंक्ति पाएंगे, You must not even murmur. आपको यहाँ तक कि फुसफुसाना भी नहीं चाहिए। Some people say, I was not speaking loudly. I was just speaking slowly to that other person. कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं तो तेज तेज जोर से बोल भी नहीं रहा था, मैं तो बिल्कुल फुसफुसा के उस व्यक्ति से बोल रहा You था। shouldn't even do that. आपको ये भी नहीं करना चाहिए। It's written in the message. ये संदेश में लिखा हुआ है। You shouldn't even murmur a word outside of an amen or a hallelujah, and that too when praise and worship and message is going on. तो आपको इस आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, इन सब के अलावा एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए, और वो भी तब बोलना चाहिए जब संदेश चल रहा हो या वर्शिप हो रही हो। And you should not even murmur. और आपको यहाँ तक कि फुसफुसाना भी नहीं चाहिए। That's why I'll talk to the music people. You set up the apparatus and whatever before the service begins, and after the service begins, please don't make noises here. और इसीलिए मैं अपने म्यूजिशियन भाइयों से भी बात करूंगा कि इससे पहले कि सभा शुरू हो आप अपने चीजों को तैयार कर लें, क्योंकि एक बार जब सभा शुरू हो गई अब आपको कुछ भी नहीं करना है। And even those who are involved in the church government works, please don't talk here. और यहाँ तक कि वो लोग जो कलीसिया के प्रशासन में लगे हुए हैं उनसे भी मैं कहूंगा कृपया यहाँ पे बातें ना करें। Please don't talk with Brother Titus. भाई टाइटस से यहाँ बातें ना करें, Talk outside. बाहर बातें करें। Please don't talk in the hall. यहाँ हॉल में बातें ना करें। This is absolutely strict. ये बिल्कुल एक कठोर आज्ञा है। This is in the church order. That's why I'm preaching it. ये कलीसिया के क्रम में है, इसीलिए मैं इसका प्रचार कर रहा This हूँ। is not a picnic spot. ये कोई पिकनिक मनाने की जगह नहीं है, This is a place of worship. ये आराधना का, उपासना का स्थान है। And so you and I have got to maintain the decorum of that. तो इसीलिए आपको और मुझे इसके डेकोरम को बनाए रखना So है। is that clear with you, brothers, sisters? तो क्या इतनी बात स्पष्ट है भाई बहन? So when you come in the hall, don't say praise the Lord. No. तो जब आप यहाँ हॉल में आए तो एक दूसरे से प्रेज द लॉर्ड ना कहें, नहीं, Sit quiet. चुपचाप बैठें। You don't socialize with anybody. आप यहाँ पे किसी के साथ सामाजिक ना हो। No, no, no. जी नहीं, जी You're, नहीं। you're ruining the service. आप सभा को बर्बाद कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, And you are grieving the Holy Ghost. और आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। Please don't do that. कृपया ऐसा ना करें। And then secondly, और फिर दूसरी बात, not even murmur, even whisper a word. यहाँ तक कि आप कोई शब्द अलग से फुसफुसाएं भी नहीं। I think, is that clear with you? मैं सोचता हूँ ये आपके साथ स्पष्ट है। So God really bless you. तो प्रभु आपको आशीष दें। And I'll request my church to go home and read these first few pages of God hiding in simplicity. और मैं अपने कलीसिया से आग्रह करूंगा कि घर जाएं और खुदा साधारणता में छिपते हैं कि कुछ आरंभिक पन्नों को पढ़ें, So that you know what church order is. ताकि आप समझ सकें कि कलीसिया के लिए क्या आज्ञा है। And kindly follow that, please. Otherwise, if you're on the wrong side, you will be marked and you will be spoken. And please don't feel bad after that. तो कृपया करके इसको माने, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको देखा जाएगा, आपको चिन्हित किया जाएगा, फिर आपसे जब कहा जाएगा तो कृपया बुरा न माने। And don't feel bad, तो बुरा न माने, whoever you are. चाहे आप कोई भी हो। God is not a respecter of person. खुदावंद किसी व्यक्ति के लिए
पक्षपाती नहीं है, उनका आदर नहीं करते। What God wants is obedience to His word. तो खुदावन जो चाहते हैं वो ये है कि उनके वचन का आदर किया जाए। So God bless you. तो प्रभु आपको आशीष दें। Amen. And I Amen. think these points are very much clear with you. तो मैं सोचता हूँ कि ये बातें आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट हैं। This also goes for downstairs. ये बात जो नीचे वाला हॉल है उसके लिए भी है। I notice when the service begins in the morning, मैंने ध्यान दिया कि जब सभा सुबह में शुरू होती है, 10 minutes we are bowing down. 10 मिनट के लिए हम अपने सिर को झुकाते हैं And then after that, we start singing. और फिर इसके बाद हम First, गाना, a prayer is made. उससे पहले एक प्रार्थना होती है Then the prayer is finished. और फिर प्रार्थना खत्म होती है। Then the gate is opened. तब फिर गेट खोला जाता है। By that time, there is quite a crowd which has gathered outside the gate. I am seeing it every Sunday. तो उस समय तक एक काफी अच्छी खासी भीड़ गेट के बाहर जमा हो जाती है, जिसे मैं कई संडे से देख रहा हूँ। Of course, they don't come here. बेशक वो यहाँ नहीं आते। Then the gate is opened फिर गेट खुलता है because we have a 10-minute grace period also, yes, क्योंकि हमारे पास 10 मिनट का एक ग्रेस का समय भी है after the service begins, yes. सभा के शुरू होने के बाद। And there is a rush inside. तो फिर अंदर एक भीड़ घुसती है। You can clearly see it on the CCTV. आप सीसीटीवी पे इसको साफ तरीके से देख सकते हैं। It is my request to everybody when you are coming in and you are standing outside, please don't talk with each other. तो ये मेरा निवेदन है उनसे जो बाहर खड़े होते हैं कि जब आप अंदर आए तो और बाहर भी खड़े हो तो कृपया एक दूसरे से बातचीत ना करें। And when you come inside, और जब आप अंदर आए please don't talk with each other. एक दूसरे के साथ बातचीत ना करें। Quietly go downstairs, pick your place, put your bag and start enjoying the worship. चुपचाप अंदर आए, अपना बैग रखें, अपना स्थान लें और उपासना का आनंद लेना शुरू करें, उपासना करनी शुरू करें। I think this much is clear to you. मैं सोचता हूं इतना स्पष्ट है आपके लिए। If you obey it, अगर आप इसको मानेंगे you will be blessed. तो आप आशीषित होंगे, And if you don't obey it, और अगर आप इसको ना माने I'll just say, may God, it's between you and God. तो फिर मैं कहूंगा फिर ये आपके और खुदा के बीच की बात है। But if somebody in the church speaks to you and says something, please don't feel bad. तो फिर जब कलीसिया में आपसे कोई कुछ कहे या कोई बात कहे तो कृपया फिर बुरा न माने, Because you are doing something not right. क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सही नहीं है। Is that clear with you? क्या इतना स्पष्ट है आपके लिए? So God really bless you. तो प्रभु आपको आशीष दें। And it is my prayer that